Good morning, all of you. In this part of UV visible spectroscopy, we will solve the different numericals based on Beer's law and the Lambert's law. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं कि बियर्स लैम्बर्ट लॉ की डेफिनेशन क्या थी। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि बियर्स लैम्बर्ट लॉ क्या होता है कि ये हमें ये बताता है कि जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। मींस जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, जो आपकी इंसिडेंट लाइट आएगी जब सॉल्यूशन के अंदर से पास हम करेंगे, तो वो जो सॉल्यूशन है उस लाइट को उतनी ज्यादा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। और पाथ लेंथ भी जितना ज्यादा होगा तो उतनी ही ज्यादा आपकी इंसिडेंट रेडिएशंस के पोर्शन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये था आपका बियर्ट लैम्बर्ट लॉ। उसके बाद ये आपका फॉर्मूला आ जाता था बियर्ट्स लैम्बर्ट लॉ का, log I upon I naught इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप रिप्लेस करते थे आपके इस कांस्टेंट के द्वारा, जिसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। तो अब हमारा ये पहला न्यूमेरिकल देखो। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। देखो, हर चीज को बड़े ध्यान से देखना होता है। और एक चीज ध्यान रखें, हर न्यूमेरिकल में जब भी आप एग्जाम में उसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले गिवन चीजें लिखें, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। और उसके बाद क्या चीज डिटरमाइन करनी है वो आप देखें। तो क्या चीज गिवन है बोलो इसमें, इफ द मोलर एब्जॉर्बिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट of a colored complex is 3.2 into 10 की power 3 at 240 nanometer. Calculate the absorbance of a 5 multiplied by 10 की power minus 5 molarity solution in a 50 millimeter cell, जो आपकी सैंपल ट्यूब होगी, when measured at a wavelength of 240 nanometer। तो ऊपर भी आपका नैनोमीटर ही था। अब देखो क्या क्या चीज गिवन है। और हम ये जानते हैं कि एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन नॉट सीएल के इक्वल होती है। गिवन चीज क्या क्या है, एक तो गिवन है आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर में 3। और एक आपकी क्या है, पाथ लेंथ की वैल्यू गिवन है, वो बोलो कितनी है, 50 मिलीमीटर। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, 10 से आपने डिवाइड कर दिया तो 5 सेंटीमीटर आ गया। कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 5 मोलरिटी है इसकी। तो आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो सारी वैल्यू गिवन है, आपने सिर्फ उनको पुट किया यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। और उसके बाद आपका आंसर कितना आ गया, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 0.8। तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द एब्जॉर्बिविटी ऑफ द कंपाउंड विद ए मोलिकुलर वेट 144 if 1 multiplied by 10 की power minus 5 gram per ml solution exhibit an absorbance of 0.400 when the optical path is unity। तो अब देखो उसी टाइप से हमने क्या किया कि सबसे पहले गिवन चीजों को लिखते हैं। कंसंट्रेशन बोलो कितनी है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 5 ग्राम पर एम एल, ये हमने लिख दिया। फिर इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, ग्राम पर लीटर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लाई किससे किया, 10 की पावर 3 से। क्यों, क्योंकि 1 लीटर जो होता है उसमें 1000 ml होते हैं। उसके बाद जो ग्राम पर जो आपके क्या था बोलो, ये ग्राम पर एमएल, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स पर लीटर में। अभी तक आया है ग्राम पर लीटर में, अब इसको मोल्स पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करें बोलो, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो ये गिवन मास हो गया इसको, और मोलर मास गिवन है 144, तो उसे डिवाइड कर दिया। तो अभी आपका आंसर आ गया। कंसंट्रेशन अब किस में आ गई आपकी, मोल्स पर लीटर में, मींस मोलरिटी आ गई। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 6.9 इंटू 10 की पावर माइनस में 5 मोल्स पर लीटर आ जाएगा आपका। उसके बाद एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.4। उसके बाद नेक्स्ट, ऑप्टिकल पाथ इज यूनिटी, तो लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर फार्मूला आपके पास, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अब एब्जॉर्बिविटी आपको निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय सी एल।
वैल्यू आपने पुट कर दी एब्जॉर्बेंस की जगह, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू 0.400, कंसंट्रेशन की जगह 6.9 इंटू 10⁻⁵ और पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन की जगह 1। जो आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर आ गया 5.76 इंटू 10⁻⁷ लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। इस टाइप से ये इसका आंसर आ जाता है। तो ये था आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस एंड द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ ए सॉल्यूशन which absorbs 90% of certain wavelength of the light। मीन्स जो टोटल लाइट आ रही है उसका 90% पार्ट क्या कर लिया उस सॉल्यूशन ने, एब्जॉर्ब कर लिया। when light is passed through 1 centimeter cell containing 0.25 m solution। तो गिवन चीज बोलो क्या है, कितना एब्जॉर्ब किया है, आई एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू 0.90 आई नोट। ऐसा क्यों, क्योंकि 90% हिस्सा उसका एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आई नोट मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप इसको लिखें, आई एब्जॉर्प्शन बोलो कितना था। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखते कि ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो आई नोट है वो आपकी इंसिडेंट लाइट है। देखो नीचे आप डायग्राम में देख पा रहे, इसका 90% पार्ट देखो 90/100, तो वो इतना ही आएगा 0.90। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज गिवन क्या है, पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर, कंसंट्रेशन 0.25 m। देखो ये कैपिटल M था न्यूमेरिकल में गिवन, यहाँ पे कैपिटल M है ये आपका मोल्स पर लीटर। इसीलिए जो ट्रांसमिटेड जो लाइट है वो कितनी हो जाएगी, आई नोट माइनस में आई कितनी एब्जॉर्ब कर ली गई है, तो आई नोट में से क्या माइनस करें, 0.90 आई नोट, तो कितना बच गया 0.10 आई नोट। तो ये ट्रांसमिटेड लाइट है। उसके बाद फार्मूला आप जानते हैं कि जो ट्रांसमिटेंस है वो किसके इक्वल होता है, आई टी डिवाइडेड बाई आई जीरो, मीन्स ट्रांसमिटेड लाइट डिवाइडेड बाई इंसिडेंट लाइट। तो ट्रांसमिटेड लाइट कितनी है 0.10 आई नोट, और इंसिडेंट लाइट आई नोट से हमने उसको रिप्रेजेंट कर ही रखा है। तो आई नोट से आई नोट कट हो जाएगा आपका, तो क्या बच गया 0.10। अब एब्जॉर्बेंस को देखते हैं। एब्जॉर्बेंस क्या होता है, लॉग आई नोट डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू लॉग आई नोट की जगह आई नोट लिखा, आई की वैल्यू कितनी थी बोलो 0.10 आई नोट। जो आई है वो आई लिख दें या ट्रांसमिटेड लाइट लिख दें, आई टी लिख दें, मतलब एक ही है। तो आई नोट से आई नोट कट गया, डेसिमल हट के ऊपर क्या आ जाएगा बोलो 100। तो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो log 10 आ गया। log 10 आपका 1 होता है। उसके बाद आपका फॉर्मूला है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय पाथ लेंथ। तो एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, A/CL। एब्जॉर्बेंस की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ऊपर 1 हो गई। कंसंट्रेशन 0.25 m है, पाथ लेंथ 1 है। तो आंसर आपका कितना आ गया 4, क्योंकि डेसिमल आपका हटा तो मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 4 जा 100। तो आपका इस टाइप से ही आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हेन एन इंसिडेंट बीम ऑफ wavelength 3000 angstrom was allowed to pass through 2 millimeter thick Pyrex glass, the intensity of the radiation was reduced to 1/10 of initial value. What part of the same radiation will be absorbed by 1 millimeter thick glass? तो देखो अब क्या क्या चीज गिवन है। तो जो फर्स्ट केस है उसमें तो क्या गिवन है बोला आपका कि ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू आई टी डिवाइडेड बाय आई नोट, जो आप जानते हैं। तो द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन वाज रिड्यूस्ड टू, क्या लिख रखा था 1/10 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, 1/10 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो वही हमने लिखा कि आई टी डिवाइड बाय आई नोट इज इक्वल टू बोलो कितना आ गया हमारा, ये 1/10 हमने लिख दिया ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इतनी जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो क्या हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो एब्जॉर्बेंस बोलो किसके इक्वल आ जाएगा, log आई नोट डिवाइड बाय आई टी। मीन्स ऊपर जो वैल्यू थी वो आपकी आई टी बाई आई जीरो है, तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो log 10 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो पाथ लेंथ बोलो कितना था 2 मिलीमीटर,
सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 10 से डिवाइड करके 0.2 सेंटीमीटर। फिर फॉर्मूला है आपके पास एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट CL। तो एप्सिलॉन नॉट C किसके इक्वल हो जाएगा, A/L। एब्जॉर्बेंस की वैल्यू कितनी गिवन थी, देखो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है, देखो कितनी आई थी, log 10 इज इक्वल टू 1, तो 1 थी। A की वैल्यू हमने 1 पुट की। पाथ लेंथ कितना गिवन है, 0.2 सेंटीमीटर, तो देखो हमने वो पुट कर दिया। तो एप्सिलॉन नॉट C की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। वो इतना हमने क्यों निकाला, क्योंकि अब सेकंड केस है। क्या पूछ रखा है, व्हाट पार्ट ऑफ द सेम रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मिलीमीटर थिक गिलास। तो सेकंड केस में अपन क्या करेंगे, गिवन क्या है, पाथ लेंथ क्या है 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1 मिलीमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे हम। उसके बाद एब्जॉर्बेंस कितनी आ जाएगी, log I नोट डिवाइड बाय IT इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट CL होता है। तो एप्सिलॉन नोट C की वैल्यू तो पहले ही देखो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। एप्सिलॉन नोट C क्योंकि वो वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, तो इसकी जगह देखो 5 पुट कर दिया हमने। पाथ लेंथ कितनी गिवन था बोलो, 0.1, तो कितना आ गया आंसर 0.5। IT इज इक्वल टू 0.3162 I नोट। आपका ये आंसर आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आई एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल होता है, I नोट माइनस में IT। आप वैल्यू पुट कर दें ट्रांसमिटेड लाइट की, तो आई एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आ गई। आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 68.38% ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो इस टाइप से ही आपका जवाब आ जाएगा। सो थैंक यू। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स जो बियर्स लैम्बर्ट लॉ के ऊपर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इनकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।